हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा तो जी आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मैं कलंदराबाद से। ऐसे कैसे हो सकता है कि कलंदराबाद आएँ और वहाँ के मशहूर कबाब ना खाएं। तो यहाँ पर जी हम लोगों ने अपनी पेट पूजा की। उसके बाद हम लोग रवाना हो गए अपनी अगली मंजिल की तरफ, जो कि थी हरीपुर। आप जब बाय रोड कहीं पर जाते हो तो आसपास जितने भी रिश्तेदार होते हैं, अजीज़ होते हैं, जब उनको पता चलता है कि आप लोग रास्ते में हो तो यकीन करें वो कालें करके बहुत इज़्ज़त से हम लोगों को इनवाइट करते हैं अपने घर पे। और जब कोई आपको इतनी इज़्ज़त दे तो फिर उनसे मिलना बनता ही है। सीन कुछ ऐसा है कि हम हर साल अल्हम्दुलिल्लाह बर्फ़बारी देखने जाते हैं, यानी कि गांव जाते हैं, लेकिन जून जुलाई में कभी नहीं गए। हम जब भी जाते हैं सर्दियों में जाते हैं, जब बर्फ़बारी पड़ रही होती है तब जाते हैं एंजॉय करने के लिए। और दूसरा हम ऐसा सीन करते हैं कि जाते हर साल हैं, लेकिन एक साल जो है हम अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, एक साल हम लोग नहीं जाते। ठीक हो गया जी। लेकिन इस साल जो है किसी मजबूरी के तहत हमें जून जुलाई में आना पड़ा और बाय रोड थे हम लोग। और रास्ते में जो भी घर आ रहे थे, जिनको भी पता चल रहा था, उनकी ये ख्वाहिश थी कि हम उनसे मिलते हुए जाएं। और हमने सोचा ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, इतने प्यार से जब कोई बुलाता है तो उनसे मिलना चाहिए। तो इस तरह अब हम लोग जा रहे हैं हरीपुर। हमने ये सोचा था कि वहाँ पहुँचेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, 2-4 घंटे बैठेंगे और उसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, मेहमान जो है अपनी मर्ज़ी से जाता है, लेकिन मेज़बान की मर्ज़ी से वापस आता है। तो वो सीन कुछ हमारे साथ हुआ। हम जैसे ही वहाँ पहुँचे तो उन्होंने माशाल्लाह से आगे खाना वाना रेडी किया हुआ था। हालांकि हम लोगों ने मना किया था कि कुछ ख़ास इंतज़ामात मत करना, लेकिन उन्होंने फिर भी बहुत कुछ बनाया हुआ था। रात हम लोगों ने खाना खाया तो वो फिर जो है ना, उन्होंने हमें आने नहीं दिया। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि हम किसके घर गए थे। जहाँ पे हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, ये मेरी नंद की बेटी का घर है। 2 बेटियां हैं और यहाँ पे इनकी शादी हुई है। एक हरीपुर है और एक अटक में है, और अब यहाँ से हम लोगों ने वहाँ जाना है। तो खैर रात हम लोग यहाँ पर रुक गए। अब सुबह हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता किया और उसके बाद मेरी नज़र पड़ गई इन दरख्तों पर। आप देखें जी कितने खूबसूरत यहाँ पर लेमन लगे हुए हैं, और इतने कुछ बड़े साइज़ के ये लेमन हैं कि मुझे ख़ुद देखकर हैरानी हो गई रही थी। उसके साथ जो दरख्त था वो अमरूद का था। और अब जो दरख्त मैं आपको दिखा रही हूँ ये है ग्रे फ्रूट का, यानी कि चकोतरे। इनका साइज़ अभी छोटा है, हालांकि बहुत बड़ा है। उसके बावजूद ये लोग कह रहे थे कि ये अब कच्चे हैं, पक्के नहीं हैं। जब पक जाएंगे तो इनका साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। ऊपर से ये येलो हो जाएंगे, अंदर से ये रेड कलर के होंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर इनकी मुर्गी थी और इनके चुन्ने मुन्ने से चूज़े थे। मैंने लगे हाथ इनको भी व्लॉग में ले लिया है। तो अब जी हम लोग इन लोगों से रुखसत हो रहे हैं। रुखसत होने के बाद हम लोग अटक के लिए निकल गए थे। वहाँ पर पहुँचे तो हमें तकरीबन दोपहर के 2 बज रहे थे। वहाँ पर खाना वाना खाया। इन सब को पता था हम लोग आ रहे हैं, तो सब कुछ पहले से रेडी था। और इस तरह हमें 5 बज गए। जब 5 बजे तो उन्होंने कहा चलें जी हम आपको घुमाने फिराने लेके जाते हैं। ये अटक है। अटक के बाज़ार में से हम होते हुए जहाँ पर गए हुए थे, उनके दोस्त हैं, उनसे मिलने गए। उनका ये कहना था कि आप मुझे तो उनसे काम है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग वहाँ पर बहुत इंजॉय करोगे, क्योंकि मेरे दोस्त के जो शौक़ हैं ना वो बहुत ही निराले हैं। हर किस्म का परिंदा जानवर उनके घर पे मौजूद है। आप देखोगे हमारे बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। इस तरह हम लोग उनके साथ हो गए और हमने कहा जब हम उनसे मिलेंगे तो उनके बाद आप लोगों ने हमें रुखसत कर देना है। तो जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे, आप लोग ये देखें हवेली नुमा घर है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और जैसे ही अंदर इंटर हुए तो ये देखें जी, यहाँ पर आपको वाइट कलर के घोड़े नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। तो अभी तो मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ, जब वो नीचे उतरूँगी तो नज़दीक से भी इनकी वीडियो मैं बनाऊँगी। तो ये देखें जैसे ही यहाँ पर हम लोग पहुँचे, सबसे पहले हमारा इस्तकबाल किया इन परिंदों ने। पहले मैं समझी ये नकली हैं, लेकिन जैसे ही इनके पास गई तो इन्होंने हरकत करना शुरू कर दी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और उसके अलावा जो फूल पौधे इन्होंने लगाए हुए थे वो भी बहुत प्यारे थे। हम लोग अंदर गए, उन सबसे मुलाकात की। मुझे वीडियो बनाना मुनासिब नहीं लगा, इस वजह से मैंने अंदर की वीडियो नहीं बनाई, दोबारा बाहर आ गई। बाहर आने के बाद जी यहाँ पर अच्छा लग रहा था, हम लोगों ने वीडियो बनाई। अब दोस्त जो है फैमिली अंदर बैठी हुई थी, हम तो मेहमान थे। हमने कहा अंदर क्या बैठे, हम लोग बाहर आ गए। लेकिन जैसे ही बाहर आए तो इनके घर के पास ही एक
नहर है, दरिया है। तो इन्होंने कहा चले जब तक बातें कर रहे हैं मैं आपको वहाँ से घुमा के ले आता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो अब हम लोग जो है दरिया की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को पता है अभी जो है सैलाबी रेले जगह जगह आ रहे हैं और जितना भी पानी साफ़ शफाफ दरियाओं का पानी था वो भी गंदा आ रहा है मट्टी की वजह से। तो अब हम यहाँ पे दरिया पे पहुँच गए थे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने फ़िश देखी, एक तालाब सा बना हुआ है साफ़ सुथरे पानी का। तो यहाँ पर आप देखें हर कलर की फ़िश हैं, छोटी बड़े साइज़ की, इनको देखा। इसके बाद हम लोग यहाँ से गुजरते हुए नहर दरिया के पास गए और दरिया के पास पहुंचने से पहले जी यह देखें यहाँ पर जो है गायें भैंसें नैया कर रही हैं। तो बहुत मज़े से ये हमारे आगे आगे आ रहा था और ये बच्चा जो कट्टा है, बच्चा है क्या है, आते ही सबसे पहले इसमें बैठ गया कि कहीं ये ना भैंस ना घुस जाए उसमें। तो जो इसके साथ आई हुई थी हमने उसके साथ बातचीत की। तो उन्होंने बोला इनकी रोज़ की लड़ाई है, एक बोलती है मैं इसमें बैठूंगी, दूसरा बोलता है मैं इसमें बैठूंगी। तो जो पहले आता है वही जो है इसमें पानी में घुस जाता है और दूसरी जो है गाय वो मुंह बनाकर खड़ी हो जाती है। ये इनका रोज़ का है। अच्छा, जब हम लोग दरिया पे पहुँचे तो दरिया का पानी भी जो है वो हमें मिट्टी वाला नज़र आया अमूमन, वरना साफ़ सुथरा होता है, इतना साफ़ होता है कि आप अपना फेस उसमें देख सकते हो। और इसके अलावा आसपास की जो जगह थी यहाँ पर भी आया होगा, सैलाबी रेला आया होगा। देखें ये भी सारी जो है गीली हो रही है। और यहाँ पर पहुँच के हम लोगों ने सिर्फ वीडियो वगैरह बनाई क्योंकि घास वगैरह जो आसपास था वो सारा दरिया अपने साथ लेके जा चुका था। और हम लोग वापस वहीं पर आ गए जहाँ से हम लोग आए थे, मेहमान बनकर आए थे मेज़बानों के घर पे। तो वापस वहाँ पे आए तो उनकी फैमिली के बच्चे जो हैं वो बाहर थे। और यहाँ पर ये देखें जी घोड़े जो हैं इनकी साफ़ सफाई हो रही थी, खाना पीना दे रहे थे। वो कहते हैं ना शौक़ का कोई मुल नहीं होता। तो माशाल्लाह से इन्होंने जानवर भी रखे हुए थे, परिंदे भी रखे हुए थे, छोटे बड़े साइज़ के तमाम जानवर थे। और कुत्ते थे, डॉग थे, यानी कि वो भी पालतू थे। तो मैं भी आपको दिखाऊंगी, आप लोग देखिएगा कि इतना उनको ट्रेन किया हुआ है। वो बच्चों के साथ बाकायदा ऐसे खेल रहे थे जैसे इंसान के बच्चे आपस में नहीं खेलते, इस तरह खेल रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर फूल भी बहुत प्यारे थे, इतनी बेहतरीन उनकी खुशबू थी कि आप जहाँ से गुज़र रहे हो ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ज़ाहिर सी बात है जितना बड़ा घर होता है, जितने इन लोगों ने जानवर परिंदे रखे हुए हैं, उसी तरह देखभाल के लिए अलग-अलग एक बंदा भी रखा हुआ है। तो ये देखें जी मैं आपको नज़दीक से जो है ये घोड़े दिखा रही हूँ, आप देखें बहुत ही यकीन करें वीडियो में पता नहीं आपको पसंद आ रहे नहीं आ रहे, रियल में जो है बहुत ही खूबसूरत थे। तो ये देखें जी यहाँ पर ये डॉगी है, तो ये कैसे बच्चों के साथ खेल रहा है। बच्चे बॉल फेंक रहे हैं और ये फ़ौरन जा रहा है, जाकर लेके आ रहा है और फिर कहता है कि मुझसे अब छीनो आप लोग। थोड़ा घूमता है, उनको परेशान करता है, फिर उनके हाथ पे जो है बॉल रख देता है। और ये तकरीबन मैं इनको देखती रही, जितने दूर जो है बॉल जा रही थी उतने दूर जो है ये डॉगी जा रहा था और लेकर आ रहा था। और बच्चों के साथ बाकायदा जैसे बच्चे खेलते हैं ना इस तरह खेल रहा था। वो कहते हैं ना जानवर भी जो हैं वो दिल देखते हैं, तो इस तरीके से वो हर एक के साथ जो है हर एक को मतलब नुकसान नहीं देते। तो ये देखें जी छोटे छोटे बच्चे इसके साथ कितने इजी होकर खेल रहे हैं और उनको पता है कि इन्होंने इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। इस तरह जी शाम हो गई थी, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो अब हम लोग निकलेंगे घर के लिए। आप घर के लिए जब हम निकलेंगे तो आप वो नज़ारे भी देखें, यकीन करें अटक का शहर मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। तो अगर अटक का कोई रहने वाला है, कोई देख रहा है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। हरीपुर हम लोग घूमे नहीं, बस अपने रिश्तेदारों के घर गए और निकल गए, लेकिन ये हमें साथ यहाँ घुमाने के लिए लेकर आ गए थे। तो हमें अच्छा लग रहा था। और अब हम लोग को निकलेंगे घर के लिए और आपने रास्ते में जो है नज़ारे देखने हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। मगरिब का टाइम होने वाला था और इस तरह हम सबसे आखिरी मुलाकात की और उन सब से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोग अपने घर के लिए यानी कि अपनी अगली मंजिल के लिए रवाना हो गए। तो यहाँ पर जी ये अगले दिन का व्लॉग है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वीडियो है। अब हम लोग को अटक से जो निकले थे, हम लोग निकले थे नारान के लिए। बहुत ही खूबसूरत है। अभी जो है आगे व्यू आपको देखने के वो मिलेंगे क्योंकि अब तक मैं आपको रास्ते ही दिखा रही हूँ। और सबसे मज़े की बात ये है
कि यहाँ पर जब जितने भी हम लोग सफ़र में हैं, आज तकरीबन हमें 4-5 दिन हो गए हैं, तो जिनके घर में हमने जाना था ना, उनके घर तक हम लोग अभी तक नहीं पहुँचे। उनकी मुसलसल कॉलें आ रही हैं कि हम लोग इंतज़ार करके सूख गए हैं, आप लोग कहाँ पहुँचे हो, आप लोगों का सफ़र ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। खैर जी, हम लोग यहाँ पहुँच गए थे बालाकोट, और बालाकोट पहुँचकर जी मुझे तो बस जहाँ जहाँ से गुज़र रहे थे कबाबों की खुशबू आ रही थी। और इस वक्त के जो हैं सबसे बेहतरीन कबाब ये हैं, और ये हैं बालाकोट के मशहूर चपली कबाब। जितने देखने में ये मज़ेदार हैं, उतने ही ये खाने में मज़ेदार है। यकीन करें, जब आप खाकर वापस घर के लिए जाते हो या कराची के लिए जाते हो, तो पूरे रास्ते ये कबाब याद आते हैं, और कुछ याद आए या ना आए, मेरे साथ तो हमेशा यही सीन होता है। खैर जी, यहाँ पर हम लोगों ने खाना वाना खाया, और खाना खाने के बाद जो है हम लोग अब दोबारा जो है अपने सफ़र के लिए रवाना हो गए। और हम लोग यहाँ बालाकोट से गुज़र रहे थे, यानी कि जो मेरी नंद का घर है वो इसके नज़दीक से ही है। हम लोग जब यहाँ से गुज़रे तो फिर उनके कालों पे काले आने लगे कि कहाँ तक पहुँचे हो। हम लोगों ने किसी को नहीं बताया था कि हम कब, किस दिन, किस वक्त आप लोगों के पास पहुंचेंगे, क्योंकि हमें ख़ुद पता नहीं था। हम लोग घूमते घुमाते हुए निकल रहे थे। तो यहाँ पर देखें जी, अब हम जो है नारायण जाएंगे, वहाँ देखते हैं हमें 1 दिन रहते हैं या 2 दिन रहते हैं। उसके बाद हमारी जो आखिरी मंजिल होगी वो हमारा अपना गांव होगा। और आप अगर यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर लें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जितनी मेहनत हम लोग करते हैं उसका सिला हमें मिल जाए। और एक और रिक्वेस्ट है, वो ये है कि वीडियो को फुल वॉच किया करें, ताकि हमारा जो है जल्दी से वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी, हम नारायण में जो है दाखिल होने वाले थे। आप देख रहे हो कितने खूबसूरत मैं आप लोगों को व्यूज़ दिखा रही हूँ, वरना मैं चाहती तो वीडियो सिर्फ वहीं के बनाती जहाँ पर खाना पीना या फिर रहना था, लेकिन मैं आपको एक एक मेन में जो पॉइंट है वो आपको दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे। तो अब हम लोग जो है दाखिल होने वाले हैं नारायण पे। नारायण पे दाखिल होने से पहले यहाँ पर ये बच्चे चेरियाँ वगैरह फ़रोख्त कर रहे हैं। अंजीर होती है ये, लेकिन ये बराए नाम ही होती है। खैर जी, बच्चों की रोज़ी पानी लगी थी। हम लोगों ने लिए तो नहीं, लेकिन जितनी हेल्प हो सकती थी हम लोगों ने इन बच्चों की। और उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ गए, क्योंकि इनका कोई ख़ास टेस्ट नहीं था। ये जिसको अंजीर कह रहे थे वो भी अंजीर नहीं थी। तो चलें जी, इन्हें शायद जहन में ये आता होगा कि कराची के टूरिस्ट आते हैं, उन्हें कुछ इल्म नहीं होता होगा, इस वजह से हम कुछ भी बेच लेंगे, कुछ भी बोलकर तो ये लोग ख़रीद लेंगे। जिनको नहीं पता वो तो ख़रीदते हैं, जिनको पता होता है वो नहीं ख़रीदते। अच्छा जी, हम लोग जैसे ही आगे बढ़े तो आज से 2 साल पहले जो है इस चाइना रोड बोल दें या कुछ भी बोल दें, नारायण जाने के लिए यहाँ पर काम हो रहा था। तो यहाँ पर इन लोगों ने जो है एक सुरंग बनाई है, जो कि रास्ते के लिए थी। तो बहुत अच्छी लग रही थी, हम लोग वहाँ से गुज़रे। और लेकिन इस बार जब मैं नारायण में दाखिल हुई तो तब्दीलियाँ कुछ नज़र आई। वो ये थी कि नारायण में दाखिल होते ही जहाँ पर भी दरिया थे ना, वो मुझे बहुत कम नज़र आए। अब कम क्यों नज़र आए, फिर जब बंदा जाता है, हर साल जाता है, उन्हें कुछ तब्दीली नज़र आती है तो उनके जहन में लाजमी ये बात होती है। तो फिर जी पता करने पर पता चला कि यहाँ के जितने भी दरिया थे, ये चाइना के लोगों ने जो रास्ते बनाए हैं, कुछ भी किया है, दरिया के पानी को रोककर मुसलसल जो है ये लोग बिजली बना रहे हैं। बस एक डैम से बन गए हैं, पानी सारा उसमें जमा हो गया है। रास्ते में जो थोड़ी बहुत सी रौनकें थी ना, वो कुछ कम मुझे नज़र आई देखने के लिए। जहाँ कहीं पर तो पानी था ही नहीं, जहाँ पर था तो बहुत कम था। तो चलें जी, सबकी रोज़ी पानी लगी हुई है, कोई किस तरीके से कर रहा है काम, कोई किस तरीके से कर रहा है। लेकिन दरियाओं के साथ जो था ना, एक रौनक थी। यहाँ पर देखें डैम सा बन गया है, पहले ये बहता हुआ पानी था, इसका शोर था, लेकिन अब कोई शोर वगैरह नहीं है। बस पानी यहाँ पर रुका हुआ है, जब उनको ज़रूरत होगी तो वो आगे से डैम को खोलेंगे, इस तरह बिजली बनती रहेगी।
तो जी ज़रा सा आगे बढ़े तो हमारा वेलकम हुआ जी बारिश के साथ, यानी कि इसका मतलब है हम मेन जो है नारायण पहुंच गए हैं। तो यहाँ से आगे के व्यूज़ जो है वो बहुत ही दिलकश हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। आप जब एक बार आओगे तो आपका दिल चाहेगा कि हर साल हम अब ख़ुद से ही पॉकेट मनी से ही पैसे जमा करें और हर साल जो है नारायण का खान का चक्कर लाजमी लगाएं, खुद भी लगाएं, बच्चों को भी लेकर आए। उनसे ये होता है कि बंदा ज़हनी तौर पर फ्रेश हो जाता है। पूरा साल जो घर के काम होते हैं, बच्चों के होते हैं, या जो मर्द हजरात होते हैं बाहर का काम करते हैं, वो ज़हनी तौर पर थोड़े फ्रेश हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखें जी बहुत ही खूबसूरत बारिश, बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। ये देखें, अच्छा ये जो पानी है ना, ये बर्फ़ का पानी है। इससे पहले मैंने आपको दरिया के जितने पानी दिखाए वो यकीनन गंदे थे, मिट्टी वाले थे, और उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी थी। तो यहाँ पर ये जो पानी है बिल्कुल साफ़ सुथरा है। इसकी क्या वजह है, ये वाइट आपको जो दिखाई दे रही है ये बर्फ़ है और ये पिघल रही है। और इतना कोई ठंडा पानी था ना कि पूछे ही नहीं। और जैसे ही नारायण में दाखिल हुए मौसम जो है वो काफ़ी चेंज हो गया था, यानी कि ठंड लगनी महसूस हो गई थी। ऊपर से फिर बारिश हो गई, मज़ीद ठंडी हवाएं चलने लग गई। तो हम लोगों ने एक साइड पर बैठना ही मुनासिब समझा। वहाँ से हम लोगों ने गरम गरम चाय पी, और जैसे ही चाय पी बारिश थोड़ी कम हो गई। बारिश जब कम हुई तो हम भी उठ के हम लोगों ने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई, तस्वीरें ली, क्योंकि यादगार तस्वीरें होती हैं। बंदा जब बुढ़ा हो जाएगा तो बैठकर इन तस्वीरों को एंजॉय करेगा। खैर जी, अल्लाह सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। और यहाँ पर देखें जी, फिर हम लोग आ गए थे पानी में, और जैसे ही पानी में पाँव रखा, यकीन करें इतना कोई ठंडा पानी था ना, मैंने तो पाँव रखा और पाँव रखते ही वापस आ गई। तो यहाँ पर ये वीडियो बना रहे हैं तो इनसे भी जो है खड़ा नहीं हुआ जा रहा, लेकिन फटाफट इन्होंने हाथ मुँह धोए, थोड़ा फ्रेश हुए और फटाफट निकलने की। उसके बाद जो है मेरी बेटी गई, उसने वीडियो बनाई, और जब मेरी बारी आई तो मैं तो ऐसे ही, मुझे वैसे ही बहुत ठंड लगती है, मैं तो फ्रिज में भी ठंडे पतीलों को हाथ लगाती हूँ तो मुझे छींकें स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये तो पानी था ही बहुत ठंडा, लेकिन इन्होंने बहुत इसरार किया कि हम लोग गए हैं तो आप भी जाओ, जाके वीडियो बनाओ। और यहाँ पर देखें ये भी गई और वापस आ गई। ये तो काफ़ी दूर तक आगे तक गए थे, लेकिन मैं शुरू में ही मैंने पाँव रखा और वहाँ से वापसी का सफ़र किया। लेकिन वापस जो है मेरी फैमिली ने मुझे भेजा कि भाई जाओ, उन्हीं कदमों पे वापस जाओ जहाँ तक हम गए हैं, वहाँ तक जाके वीडियो बनाओ, तब मज़ा आएगा। लेकिन मैं जी नाकाम हो गई। मैं यहाँ तक गई जहाँ तक बस मैं बर्दाश्त कर सकती थी, इससे आगे मेरे पाँव सुन हो गए थे। तो और मैंने वापस आना ही मुनासिब समझा, मैं मज़ीद आगे नहीं गई। और इस तरह जो थी थोड़ी बहुत वीडियो मेरी भी बन ही गई। तो चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान हमारा ये था कि हम लोगों ने होटल देखना है जहाँ पर हम एक दिन रुकते हैं या फिर 2 दिन रुकते हैं, तो वहाँ पहुँचते थे। अभी हम रास्ते में ही थे तो हमारी कज़न की कॉल आ गई, उनके यहाँ पर जो है होटल वगैरह है, तो उन्होंने हमसे रब्ता किया, बताया कि क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो जो है वो टिकटॉक पर या फिर शॉर्ट वीडियो पे छोड़ रही थी, तो उन्होंने देखा। इत्तेफाक से वो लोग भी यहाँ पर आए हुए थे। तो जून जुलाई में तो हर कोई आता है बच्चों की छुट्टियाँ जो है गुजारने के लिए, लेकिन हम फर्स्ट टाइम आए थे। जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा, इससे पहले जब भी आते थे तो अपना कोई नहीं होता था, लेकिन जून जुलाई में हमारे काफ़ी सारे कराची के जो रिश्तेदार होते हैं वो आए होते थे। तो इस तरह इन्होंने रब्ता किया, इन्होंने हमें अपना होटल बताया कि वहाँ पर आप जाओ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वहाँ रुक जाओ, नहीं अच्छा लगता तो फिर बेशक आप इधर उधर कोई और होटल देख लो। लेकिन हम लोग जैसे ही गए, इन्होंने हमें मुकम्मल पता दिया, फ़ोन नंबर दिया, वहाँ पहुँचे तो अच्छा था। हम 3 बंदे थे तो हमारे लिए बहुत था, साफ़ सुथरा था, उन्होंने बहुत इज़्ज़त की। और जब हम लोगों ने उनसे कहा कि भाई ट्रेन के पैसे वगैरह ले लो, तो उन्होंने पैसे भी नहीं लिए। ये देखें, ये रूम है, बहुत अच्छा लगा हमें, साफ़ सुथरा था, वाशरूम भी साफ़ था। और यहाँ पर हम लोगों ने अपना सामान वगैरह रखा, थोड़ा क्या बहुत सारा सोए, क्योंकि सफ़र ही हो रहा था, आराम किया।
उसके बाद उठे हम लोग, तैयार हुए और बाहर आ गए। बाहर आके चाय कॉफ़ी वगैरह पी, तो क्योंकि ठंडा मौसम था यहाँ पर जो है कॉफ़ी ऐसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है हम लोगों को, तो यहाँ कॉफ़ी पी। थोड़ा सा बाज़ार का विज़िट किया क्योंकि टाइम इस वक्त 5-6 बज रहे थे। बहुत ज़्यादा जो है टूरिस्ट का रश नहीं था क्योंकि रात को जो है मगरिब के बाद आवाम का आना स्टार्ट होगा। यहाँ पर तमाम रौनकें जो हैं वो रात को ही होती हैं। दिन भर टूरिस्ट सोते रहते हैं और रात को घूमते हैं। और काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पर सुबह सुबह पहुँचना होता है, जैसे सैफुल मलूक है। रस्तों के हिसाब से जो है घर से निकलना पड़ता है, अपने अपने जो है होटलों से निकलते हैं। तो यहाँ पर होटल जो है बहुत ही बेहतरीन से थे, घर के पास ही, यानी कि होटल के पास ही ये जो जगह थी। हम लोगों ने यहाँ से खाया पिया और वापस हम लोग रूम में आ गए। रूम पे आकर जी थोड़ा मज़ीद आराम किया क्योंकि अब रात को हमने दोबारा निकलना था, चलना फिरना था, कुछ देखेंगे, कुछ शॉपिंग वगैरह हमें पसंद आ गई तो वो शॉपिंग वगैरह भी कर लेंगे। तो यहाँ पर जी गरम गरम कॉफ़ी ठंडे ठंडे मौसम में हम लोगों ने इंजॉय की और फिर थोड़ा में फिरे यहाँ वहाँ की दुकानों पर विज़िट किया, लेकिन अंदर हम लोग नहीं गए क्योंकि अभी हम लोगों ने कुछ ख़रीदना नहीं था, तो अंदर जाना मुनासिब नहीं समझा। रात को दोबारा हम लोग विज़िट के लिए आएंगे, अगर कुछ पसंद आया तो फिर हम लोग ख़रीद लेंगे। यहाँ पर देखें जी, अब हम लोग थोड़ा सा टाइम गुजर गया था, रूम में गए थे। रूम पे जाने के बाद हम लोग वापस निकले तो मगरिब होने वाली थी। और अब आप यहाँ पर देखें जी, अच्छे खासे टूरिस्ट जो है वो आ गए हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर रात का खाना खाया। टाइम तकरीबन 10 बज रहे हैं। चाय पीने के लिए हम लोग रुके क्योंकि बार बार चाय की तलब हो रही थी और ठंड में जो है चाय अच्छी भी लगती है। जब चाय पीने बैठे तो उन्होंने कहा बैठे हो, यहाँ पर खाना वाना भी जो है मंगवा लो ताकि उसके बाद जो है हम लोग अपना घूमने फिरने वाला इंतज़ाम जो है वो कर लें। तो चाय मंगाई। चाय मंगाने के बाद हम लोगों ने ऑर्डर किया खाने का। तो यकीन करें, बहुत ही, मैं कहती हूँ, बिरयानी इन्होंने इतने दिल से मंगवाई और मुझे लगता है इन्होंने फ़र्स्ट टाइम बिरयानी मंगवाई होगी। मैं तो मंगवाती रहती हूँ, खाती रहती हूँ क्योंकि मैं बिरयानी की शौकीन हूँ, ये बहुत कम है। आज फ़र्स्ट टाइम इन्होंने बिरयानी का ऑर्डर दिया और इतनी कोई गंदी बिरयानी थी ना, यकीन करें ऐसा लग रहा था जैसे सालन में चावल गर्म किए होते हैं ना, इस तरह लग रहा था। बिल्कुल भी अच्छा ना टेस्ट था, बस देखने में थोड़ी बहुत लग रही थी कि बिरयानी है, लेकिन खाने में बिल्कुल भी बिरयानी नहीं। इसने भी अपना पास्ता वगैरह मंगवाया, ये खाया और मैंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ चाय पी क्योंकि मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। बिरयानी को देखकर ही जो है मेरा मूड थोड़ा ख़राब हो गया था। पैसे वेस्ट किए। आप जब भी नाराज़ जाएं तो बिल्कुल भी बिरयानी आपने नहीं खानी। तो उसके अलावा जी आगे खाना वाना खाने के बाद हम लोग आगे बढ़े और यहाँ पर जी सबसे जो मेन चीज़ की तलाश थी वो थे पान, और हमें वो भी मिल गए थे। तो यहाँ पर फिर देखें जी, अब रात को यहाँ की रौनकें देखें। अच्छे खासे टूरिस्ट जो हैं यहाँ पर आए हुए थे, बहुत ज़्यादा रश था और लाइटें वाइटें जो हैं ऑन हो गई थी, उससे जो है ज़्यादा ही दिलकश नज़ारा लग रहा था। खैर जी, ज़िंदगी है, ज़िंदगी को ऐसे ही एंजॉय करें, एंजॉय करके गुजारें। टाइम गुज़रता है, बंदे की एज जो है ज़्यादा ही होती रहती है। जब तक आपके घुटने वगैरह इजाज़त देते हैं, घूमना फिरना किया करें। जिस दिन घुटने फेल हो गए तो फिर किससे घूमना है जी। तो यहाँ पर देखें हम लोग पहुँच गए थे अब शॉप के अंदर। तो छोटी मोटी चीज़ें यहाँ से बेटी ने ख़रीदी, कुछ मुझे पसंद आई, मैंने ख़रीदी। तो अच्छी खासी जो है हम लोग दुकानों पे जो है हम लोगों ने विज़िट किया। काफ़ी चीज़ों के रेट जो है वो बहुत ज़्यादा थे यहाँ पर। ज़ाहिर सी बात है, कराची का और सिस्टम है, यहाँ का और सिस्टम है, लेकिन रेट जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थे। तो बस जो चीज़ पसंद आ रही थी, एक बात होती है कि गए हैं तो जाने के बाद जो है कुछ वहाँ की चीज़ें ले आए। और ये देखें जी, चप्पल यहाँ पर बहुत अच्छी लग रही थी और इसकी प्राइस जो थी 3,500 थी। अमूमन ये कराची में 2,000 की या फिर 2,200 की होगी। आधी कीमत जो है यहाँ पर ज़्यादा थी। खैर जी, घूमते घुमाते हुए हमने सोचा क्यों ना थोड़ी मौज मस्ती कर लें। तो यहाँ पर ये जो आइसक्रीम वाले हैं, इनसे हम लोगों ने आइसक्रीम ख़रीदी। तो उन्होंने कहा आइसक्रीम तब मिलेगी जब आप हमारे साथ ये गेम खेलोगे। तो गेम भी खेली और काफ़ी इंजॉय भी किया और उसके बाद हम लोग चले गए थे रूम में और वहाँ आराम किया। तो उसके
बाद जो है हम ये अगले दिन का सुबह का जो है वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ होटल में आए, होटल को हम लोगों ने गुड बाय बोल दिया था, रूम हम लोगों ने खाली कर दिया था। हम लोग यानी कि 2 दिन वहाँ पर रुके और उसके बाद जो हम लोग निकल गए सुबह के टाइम। और यहाँ पर जो है अब नाश्ता हम लोगों ने ऑर्डर किया, गरम गरम यहाँ पर नाश्ता आ गया था। यकीन करें आप जितना खाते हो वहाँ का पानी हवा इतनी अच्छी है कि सब कुछ जो है हज़म हो जाता है और हर 2 से ढाई घंटे बाद ऐसा महसूस होता है जैसे कि हमने कुछ खाया ही नहीं, दोबारा कुछ ना कुछ खाना पीना पड़ता है। तो यहाँ पर देखें जी नाश्ता आ गया था, तो फटाफट यहाँ पर नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद जी फाइनली हम लोगों ने यहाँ बैठ के डिसाइड किया कि अब हमें अपनी नंदों के पास पहुँच जाना चाहिए। इससे पहले वो हमें अपने घर आने से मना कर दें कि जहाँ आप लोगों ने 1 हफ़्ता गुजारा है वहाँ आप बाकी के दिन भी गुजार लें। तो नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने नारान को खुदा हाफिज़ कहा और जिनके होटल में हम लोग रुके थे हमने सोचा उन्हें कॉल करते हैं, कॉल करके उनका शुक्रिया अदा कर देते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत इज़्ज़त से हमें जो है रूम दिया, यानी कि कोई भी पैसे वगैरह नहीं दिए। इसके अलावा कपड़े प्रेस हम लोगों ने करवाए, कुछ और छोटे मोटे काम थे वो हम लोगों ने करवाए। तो उन्होंने बिल्कुल भी हम लोगों से किसी भी चीज़ के जो हैं चार्जेस नहीं लिए और फिर शुक्रिया तो बनता है। मैं कहती हूँ अल्लाह इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे, उनको लंबी ज़िंदगी दे। हमारे कज़न हैं, मेरी फूफी का बेटा था जिनके रूम में हम लोगों ने स्टे किया था। तो अब रास्ते में हम लोगों ने उन्हें कॉल की शुक्रिया अदा करने के लिए। फिर क्या था, उन्होंने कहा अब आप आ ही चुके हो तो हमारे गाँव भी जो है लाजमी आओ। शुक्रिया हम आपका तब कबूल करेंगे कि हमें भी आप कुछ खिदमत का मौका दो। बहुत इसरार करने के बाद जो है मना करते रहे, उन्होंने नहीं माना। तो हमने फिर उनसे ज़बान की कि आप हमें 2 से ढाई बजे तक जो है अपने घर से रुखसत कर लोगे तो हम लोग फिर आपसे मिलने आ जाएंगे, क्योंकि ये सारे घर जो है ये रास्ते में ही हमारे आ रहे थे। फिर क्या था, तो हम लोगों ने हामी भर दी, उनकी तरफ पहुँचे। उन्होंने कहा हाँ ठीक है भाई, 2:30 से 3 बजे हम आपको यहाँ से रुखसत कर लेंगे। इत्तेफाक से आप लोग भी आए हो तो हम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो मुलाकात तो फिर कर ही लेते हैं। तो इस तरह हम लोग बालाकोट से भी गुज़र कर जो है हम लोग गए थे। जो गांव था हमारे अब्बू का ये गांव है, उसका नाम है क्रौंच। तो वहाँ पहुँचे। जैसे कि कराची में बहुत सारे शहर होते हैं, उनमें नाम होते हैं अपने अपने। जैसे गुलशन इकबाल है तो उसमें कितने सारे इलाके होते हैं, सेम इसी तरीके से इनके भी अपने अपने गाँव के नाम हैं। तो रास्ते में ये मस्जिद बहुत खूबसूरत लग रही थी, मैंने इसकी वीडियो बनाई। और यहाँ पर हम लोग फिर उनके जो है अपने कज़न के घर की तरफ हम लोग रवाना हो गए। मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, हालांकि मेरे अब्बू का गांव था, मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी। और यहाँ पर जो है ज़मीनें हमारे अब्बू की भी हैं, तो रिश्तेदारों की भी हैं। मेरी फूफी का बेटा था, उनकी तमाम फैमिलियाँ आई हुई थी। जब वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले उन्होंने हमें ये जी घर के लगे हुए फ्रूट हमारे आगे रखे। यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे थे और इतने कुछ लजीज थे। इनकी कहानी जो है मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। अगला व्लॉग जो होगा मेरा इन्हीं के ऊपर होगा कि कैसे इन लोगों ने ये दरख्त लगाए, उन पर फल लगाया, कितनी मेहनत का काम है और आज जो है इस फल का सिला जो है उनको मिल रहा है। तो ये था मेरा यहाँ तक का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर लें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।